नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे एक वनस्पति के बारे में। देखने में ये बिल्कुल एकदम खरपतवार जैसी है, घास फूस जैसी है, लेकिन गुणों की खान है। इसका नाम है सहदेवी। ये मेरे पास रखी हुई है, सहदेवी है। गुच्छे के रूप में इसके फूल आते हैं पर्पल कलर के, और ये देखिए गुच्छे के रूप में पर्पल कलर के फूल आते हैं जो फलने के बाद में सफ़ेद हो जाते हैं। बिल्कुल एकदम खरपतवार जैसी दिखती है, लेकिन गुणों की खान है। बोटेनिकल नेम इसका है वर्नोनिया सिनेरिया। हम आप इसको लाने की विधि बताते हैं, इसके उपयोग बताएंगे। इसका ज्योतिषीय उपयोग भी है, तांत्रिक उपयोग भी है। आयुर्वेद में तो इसके बहुत ज़बरदस्त उपयोग हैं, और वास्तु के रूप में भी इसका उपयोग है। शनिवार के दिन सायंकाल अथवा रात्रि के समय इस पौधे के समीप जाएं और जाकर सहदेवी के पौधे को धूप लगावें, अक्षत और सुपारी रख दें, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे सहदेवी, कल प्रातःकाल मेरी मनोकामना पूर्ति हेतु आपको आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी समस्त शक्तियों सहित मेरे साथ पधारें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। दूसरे दिन रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करके वहाँ पर जाएं, पौधे के सामने एक फल अर्पित करें तथा थोड़ी सी पीली सरसों पौधे के चारों तरफ छिड़कें। वैसे तो संस्कृत में मंत्र है, लेकिन हर आदमी संस्कृत में मंत्र बोल नहीं पाता है, इसलिए आप बोलें कि जो वेताल पिशाच राक्षस सर्प आदि इस वृक्ष से संबंध रखते हों वो भगवान शिव की आज्ञा से दूर चले जाएं। उसके पश्चात 21 बार यह मंत्र जपें। ओम नमो भगवती सहदेवी सद्बलदायिनी सदैव तत् कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो भगवती सहदेवी सद्बलदायिनी सदैव तत् कुरु कुरु स्वाहा। इसके पश्चात पौधे को जड़ सहित खैर की कील से उखाड़ें। लोहे का कोई औजार काम में नहीं लें। खैर की कील से उखाड़ें और मौन रह करके घर ला करके एक पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र पहले से बिछा कर रखें, उसके ऊपर उसको स्थापित कर दें। फिर उसकी पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य तथा फल जरूर चढ़ाएं, वो समर्पित करें। उसके बाद प्रार्थना करें, हे देवी, मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए आप प्रसन्न हो तथा वांछित प्रयोग करने की मुझे आज्ञा प्रदान करें। फिर आप ये मन में भावना करें कि सहदेवी ने मेरे को मनवांछित प्रयोग करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी है और ये प्रयोग में लाने के लिए उपयुक्त हो गई है। अब इसके आपको उपयोग बताते हैं। सबसे पहले ज्योतिषीय प्रयोग। इसके पंचांग को, पंचांग मतलब इसके पत्र पुष्प फल त्वचा मूल पांचों चीज़ों को आप सूखी भी काम में ले सकते हैं, गीली भी काम में ले सकते हैं। पंचांग को जल में डालकर स्नान करने से केतु ग्रह की शांति होती है। केतु ग्रह बड़ा विचित्र है, उसके दुष्प्रभाव बड़े विचित्र होते हैं। उसको शांत करने में यह औषधि बहुत ही समर्थ है। इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर पुरुष अपनी दाएं भुजा के बांधे, और अगर स्त्री बांधे तो बाएं भुजा के बांधे। इसको धारण कर सकते हैं, इससे भी केतु की शांति होती है। अब हम आप इसको तांत्रिक प्रयोग बताते हैं। इसके पत्ते के रस को रविवार के दिन तुलसी के बीजों के साथ में गुटाई करें। फिर वो एक पेस्ट बन जाएगा, लेप बन जाएगा। उसको भले ही आप सुखा के भी रख सकते हैं और उसको तिलक की तरह से काम में लें। उसका तिलक करके आप जहाँ भी जाएंगे सभा सम्मोहन होगा। जो भी आदमी आपके सामने आएगा वो सम्मोहित हो जाएगा, आकर्षित होगा। ये इसका प्रथम तांत्रिक प्रयोग है। दूसरा प्रयोग, इसकी जड़ को लाल रेशमी वस्त्र में लपेटकर हाथ में बांधने से कोर्ट में जाएं, मुकदमेबाजी के समय जाएं, वाद विवाद के समय जाएं, किसी साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इसको आप बांध के जाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
तीसरा प्रयोग, विशेष द्रव्यों के साथ मिलाकर के मस्तक पर लगाने से आप जिसके सामने जाएंगे उसकी बुद्धि स्तंभित हो जाएगी, वह आपके लिए मनोवांछित कार्य करेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन दुरुपयोग के भय से हम इसका पूरा प्रयोग नहीं बता रहे आपको। दूसरा इसका प्रयोग आकर्षण का प्रयोग है। किसी को खिलाने से, मंत्र के साथ में प्रयोग करके खिलाने से वशीकरण होता है। स्त्री वशीकरण होता है, पुरुष का भी वशीकरण होता है। दुरुपयोग के भय से इसको विस्तार से नहीं बता रहे। अब इसका आयुर्वेद का प्रयोग, इसके चूर्ण को गाय के घी के साथ मिला करके ऋतु स्नान के पश्चात 5 दिन तक अगर कोई स्त्री सेवन करती है तो उसको संतान प्राप्ति होती है। बहुत प्रयत्न के बाद भी, चिकित्सा करने के पश्चात भी अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो इसके पंचांग को गाय के घी के साथ में, शुद्ध गाय के घी के साथ में ऋतु स्नान के पश्चात 5 दिन तक लगातार सेवन करें, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। इसकी जड़ को लाल अगर रेशमी धागे में कमर में बांध लिया जाए तो प्रसव पीड़ा समाप्त होती है और सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। आयुर्वेद में इसके और भी बहुत से प्रयोग हैं। अतिसार में, मलेरिया बुखार में, त्वचा रोगों में ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है। अब इसका अनिद्रा के संबंध में भी एक विचित्र प्रयोग है। यदि आप इसको अपने कमरे में रख लेते हैं, जिस किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आ रही है वो इसको अपने कमरे में रख ले तो अनिद्रा समाप्त हो जाती है, सुखपूर्वक नींद आती है। वास्तु दोष के लिए इसको अगर आपने मुख्य द्वार के पास में अगर इस पौधे को लगा लेते हैं तो आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर किसी प्रकार का घर में वास्तु दोष है तो इस पौधे को रखने से वो दूर हो जाता है। इसका प्रयोग धन के संबंध में भी किया जाता है। रविवार को पुष्य नक्षत्र के दिन आप इसको घर पे लेके आएं, इसकी जड़ को विधि पूर्वक ला करके, जिस तरह से विधि बताई गई है, विधि पूर्वक ला करके इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें या अपने व्यापार के स्थान में रखें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होती है। तो ये छोटा सा पौधा है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। आप इसका प्रयोग करें, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ये कितनी गुणों की खान है। अब आज का विचार बिंदु, वनस्पति के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। 2 चीज़ें आपको और बताते हैं जिनका वनस्पति लाते समय बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी आप वनस्पति लेकर के आएँ, किसी लोहे के औजार का या किसी धातु के औजार का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। खैर की लकड़ी होती है, उसका आप एक कील नुमा बना लें लंबा, उसी से खोद करके इसको निकालें, उसके पश्चात इसको उपयोग में लें। ये सब काम करें मौन रह करके करें, बोले नहीं बिल्कुल भी। घर ला करके उखाड़ने के पश्चात किसी भी औषधि को जमीन के ऊपर नहीं रखें। अगर आपने उसको जमीन से स्पर्श करा दिया तो उसके गुण समाप्त हो जाएंगे। किसी पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके पहले से तैयार रखें, उसके ऊपर उसको ला करके रखें। जमीन से बिल्कुल उसको स्पर्श नहीं कराएं। जमीन से स्पर्श करते ही सारा इसके गुण भूमि में चले जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम किसी नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।